प्रियंका गांधी की रैली जगतपुर इंटर कॉलेज में होने जा रही है, जहां पर धीरे धीरे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इस रैली स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। प्रदेश के वाराणसी में आज प्रियंका गांधी की किसान न्याय रैली है और आप देख सकते हैं ये वही जगतपुर ग्राउंड है जहां पर वो किसान रैली हो रही है और अभी 1 बजे जो है लगभग प्रियंका गांधी यहां पहुंचेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे आ रहे हैं और उनको आगे व्यवस्थित करके बैठाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप समझ सकते हैं कि क्या जो उम्मीद है कांग्रेस को वो लगभग जो है 1 लाख बताया जा रहा है, लेकिन इस ग्राउंड की जो क्षमता है वो लगभग 8 से 10 हजार की क्षमता है। और इसमें जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, किस क्षेत्र से आए वो सब लिखा जा रहा है, सारी जानकारी ली जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड के भरने की जिम्मेदारी है। और प्रियंका गांधी सबसे पहले तो एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी और उसके बाद वहां से दुर्गा मंदिर जाएंगी। और दुर्गा मंदिर की अगर बात की जाए तो वहां से वो फिर जो है इस रैली स्थल पर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं लखीमपुर मामले से एक बार फिर प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने तेजी पकड़ी है ताकि जनता के बीच उनके विषय की बात कर सके। और लगातार इसीलिए प्रियंका गांधी शुरुआत कर रही हैं। और आपको दिखाएं कि हम कहें शैलेश पांडे जो हमारे कैमरामैन वो दिखाएं कि इस पूरे मंच की अगर बात की जाए, मंच की भव्यता देखिए किस तरीके से। मंच की अगर बात की जाए तो मंच की स्थिति में क्या क्या लिखा है। मंच पे सीधा लिखा है अजय कुमार मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया जाए और लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। 3 काले कृषि कानूनों की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मंच से कहीं ना कहीं किसानों को साधने के लिए प्रियंका गांधी जो है वो लगातार प्रयास कर रही हैं। और यहां से ही आज जो है शुरुआत हो सकेगी पूरे इस रैली की जो है इनकी यात्रा है, प्रतिज्ञा यात्रा, उसकी लगभग 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत और आगाज आज यहीं से होने वाली है। क्यों शैलेश पांडे के साथ रामानुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। तो वाराणसी से शंखनाद करेंगी आज प्रियंका गांधी। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, अलग अलग जगहों से। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, रामानुज भी लगातार बने हुए हैं। रामानुज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? कितनी देर में प्रियंका यहां पर पहुंचने वाली है और कब शुरू होगी रैली? बात की जाए तो प्रियंका जो है अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई थी, वहां पहुंच गई हैं। और इसके बाद जो है प्रियंका गांधी जो है मंदिर जाएंगी, जो कि दुर्गा मंदिर जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कुष्मांडा देवी का मंदिर है, वहां पर जाके दर्शन करेंगे। और सबसे अहम माना जा रहा है कि आज के जो दर्शन है उसको लेकर तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी एक बार फिर से जो है अपने आप को स्थापित करने और कांग्रेस को स्थापित करने में लगी हुई है। और इसके बाद वहां से 1 बजे जो है यहाँ लगभग जो कार्यक्रम स्थल है लगभग 1 बजे पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर लगभग 2 से ढाई घंटा वो यहाँ पर समय जो है बात करेंगे, मंच से चर्चा करेंगे और भी कार्यकर्ता होंगे वो भी मंच से बातचीत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब देख सकते हैं कि जो मंच है वो किस तरीके से सजा हुआ है। प्रियंका गांधी इस बीच वाले मंच से संबोधन करेंगी और 2 अलग अलग जो लगाए गए हैं पोडियम, वहां से 2 अलग अलग नेता जो है संबोधन करेंगे। और इसके बाद जो प्रियंका गांधी जो इस मंच के बीचों बीच में जो पोडियम लगा हुआ है यहाँ से बातचीत करेंगी, कार्यकर्ताओं को बताएंगी जो न्याय रैली है उसके बारे में बताएंगी। और आखिर कैसे किसानों की अगर बात की जाए, किसानों को न्याय दिलाने की अगर बात की जाए तो उसके लिए लखीमपुर खीरी घटना की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी घटना के साथ साथ लगातार जो है प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। और लगातार कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं के अंदर भी तेजी से उत्साह बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी सक्रिय लगातार रही हैं, पिछले चुनावों में भी रही हैं, लेकिन जो उनकी सक्रियता है इस बार ज्यादा रंग ला रही है। और कहना गलत नहीं होगा, इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सशक्त चेहरा बनती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। जाहिर सी बात है कि मोनिका की विपक्ष की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी की घटना ऐसी थी जिसके अंदर जो है विपक्ष को बहुत तेजी से जो है रोल करना था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के और जो उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक दल हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो गए। और प्रियंका गांधी ठीक उसी दिन जो है लखनऊ आ जाती है। लखनऊ से वो सीधा रवाना हो जाती है लखीमपुर के लिए, लेकिन लखीमपुर जाने नहीं दिया था, हर गांव में इनको रोक लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों की बात की अगर बात की तो किसानों की बात को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, आज अगर वाराणसी आ रही है तो इसका भी एक महत्वपूर्ण जो है विषय होता है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ही नहीं
इससे पहले इंदिरा गांधी भी वाराणसी की शुरुआत कर चुके हैं, रैली की शुरुआत कर चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से पूजा अर्चना करके, रुद्राभिषेक करके। और इससे पहले भी आपने देखा हो कि राजीव गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं राम मंदिर की अगर बात की जाए वहां से पूजा अर्चना करके शुरुआत की थी। तो माना जा रहा है कि एक बार एक बड़े तबके को साधने की अगर बात की जाए तो उसको साधने की भी हो सकती है। एक जो आस्था की बात की जाए, आस्था से भी कहीं ना कहीं लबरेज नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता और उनके जो प्रियंका गांधी वो भी। और लगातार इससे पहले भी आपने देखा कि जब प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर थी, यानी कि परसों की अगर बात की जाए तो मंदिर जाती हैं, मरी माता मंदिर जो लखनऊ का, वहां से दर्शन करके फिर आगे निकलते हैं बहराइच के लिए। तो जाहिर सी बात है मंदिर भी प्रियंका गांधी जा रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि एक नाम का टैग लगे कांग्रेस को लगातार जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी कहा जाने लग गया था। इस टैग को खत्म करने, जो सबके साथ सबके विकास की कांग्रेस कहती है कि हम सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर चलते हैं, उसी का जो है ये सिचुएशन है कि आज प्रियंका गांधी पहले काशी विश्वनाथ जाएंगी, फिर जो है दुर्गा माता मंदिर जाएंगी, कुष्मांडा देवी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो इस रैली स्थल पर आएंगी। तो एक आगाज है कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की बात की जाए, हिंदुत्व की बात की जाए, हिंदुत्व के एजेंडे को भी साधने की ये शुरुआत कांग्रेस से प्रियंका गांधी करने जा रही है। जाऊंगी आपके पास, अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, प्रियंका गांधी की स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर नजर आती है। चुनाव प्रचार की शुरुआत वाराणसी से ही क्यों आखिर? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर संसदीय क्षेत्र होने की वजह से न सिर्फ प्रदेश, देश बल्कि दुनिया की निगाहें भी वाराणसी पर रहती हैं। ऐसे में इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना, तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरना। आपने बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और देश नहीं बल्कि दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो बनारस पर टिकी होती हैं। और विधानसभा चुनाव की शुरुआत प्रियंका गांधी चूंकि बनारस से कर रही हैं, तो ये साफ मैसेज देना चाहती हैं कि बनारस की जो इनकी रैली है, इससे जो संदेश है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। और अभी तक कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से नजरअंदाज कर रहे थे तमाम सारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे, तो कहीं न कहीं वो भी, उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना होगा। और प्रियंका गांधी एक सशक्त विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका तो अदा कर ही रही हैं, साथ ही साथ एक विकल्प के रूप में भी उभर रही हैं। और जो दो विपक्षी पार्टियां हैं, मायावती जी की और अखिलेश जी की, तो इनके सामने भी चुनौती है कि कांग्रेस को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए अगर गठबंधन की स्थिति बनती है। हालांकि वो सारी चीजें चुनाव बाद की है, लेकिन प्रियंका गांधी के इन सारे कसरतों ने एक चीज पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा संजीदा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर। और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने वाली नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करने का मैसेज प्रियंका गांधी की तरफ से दिया जा रहा है। और जो जनता है, जनता से भी अपील किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आए। और किसानों की लड़ाई जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही है, प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में किसानों की मदद की, मुआवजा दिलवाने में सहयोग किया, तो कहीं न कहीं किसान भी एक तरीके से जो कि पहले कोर वोटर थे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी बिल्कुल। अभिषेक, विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचेगी, वहां पर दर्शन करेंगी और कुष्मांडा मंदिर वो जाएंगी। तो ऐसे में अब इंतजार जो है वो ज्यादा लंबा नहीं रह गया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब इंतजार की जो घड़ी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वो खत्म होती जा रही है। और अब प्रियंका गांधी जो है वो बाबतपुर एयरपोर्ट से निकलकर काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। और वहां पर अगर बात की जाए तो 15 मिनट का कार्यक्रम है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पूजा दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और वहां से वो निकलकर सीधा जो है दुर्गा माता मंदिर जाएंगे। और वहां पर अगर बात की जाए तो दुर्गा माता मंदिर की, तो वहां पर भी कुष्मांडा देवी के दर्शन करेंगे। और आज की अगर बात की जाए, चौथा दिन है नवरात्र का, बहुत अहम हो जाता है, माना जाता है दर्शन का चौथे दिन, क्योंकि बिल्कुल। रामानुज, अगर रूट डाइवर्जन की मैं बात करूं, जी रामानुज, रूट डाइवर्जन की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, तो क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, रैली का आयोजन के लिए परमिशन पहले ही ले ली गई थी कांग्रेस की तरफ से। और आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस इस रैली के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के जो आसपास क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, वो आ रहे हैं। वो लगातार अपने नेता को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, और एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका खासा ध्यान रखा गया है ताकि लोग खड़े नजर ना आए, भीड़ लगे ना, जिसके लिए जो है जो स्थिति बनाई गई है, नेताओं के लिए अलग गेट बनाया गया है और दूसरी तरफ, और वहीं अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं के लिए अलग गेट बनाया गया है, तो वहां पर
सुरक्षा व्यवस्था के भी ध्यान में रखते हुए मेटल डिटेक्टर लगा रखे हैं और चेक किया जा रहा है। फिर वहां से कार्यकर्ताओं के नाम नोट किए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहे हैं वो किस रो में बैठेंगे। हर चीज जो है सिस्टमेटिक कांग्रेस कर रही है ताकि कोविड की गाइडलाइन का भी पालन किया जा सके। जो गाइडलाइन तैयार है गवर्नमेंट की तरफ से उसको भी ध्यान में रखा जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो परमिशन दी गई है उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया कांग्रेसियों ने। जी बिल्कुल, अभिषेक भी लगातार बने हुए हमारे साथ। अभिषेक, यहाँ पर सक्रियता आप देखिए प्रियंका गांधी की, किस मुद्दे को कितना उठाना ये आप देखिए। पहले प्रतिज्ञा रैली नाम दिया गया था लेकिन माहौल को भापा गया और फिर इसको बदलकर किसान न्याय रैली रखा गया। तो प्रियंका गांधी की स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से बीजेपी के लिए जो तमाम समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जो है वो इसको लगातार पुल दे रही हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और किसानों के प्रति अन्याय की जो बात है ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में। यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने इस रैली का जो नाम है वो प्रतिज्ञा रैली के जगह पे किसान न्याय रैली किया और किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी संजीदा है ये मैसेज देने का प्रयास है। पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल कृषि प्रधान देश है। बनारस के सटे हुए जिले चंदौली की अगर हम बात करें तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। चंदौली में इतनी धान होती है, बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल में किसान रहते हैं। तो इन किसानों को अगर अपने पाले में कांग्रेस लाने में सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो 2022 की लड़ाई है उसे जीतने में कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक आसानी होगी। यही कारण है कि इस रैली का नाम बदला गया और कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो विपक्ष की तरफ से लगातार हवाएं उड़ाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, तो इन पर विश्वास न करें बल्कि बूथ पर जमीन पर काम करें और जनता के अंदर मैसेज दें कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेश का विकास कर सकती है। तो निश्चित तौर पर पिछले 3 दशकों से जो पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर थी उस पार्टी में प्रियंका गांधी ने न सिर्फ जान फूंक दिया है बल्कि उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब आशा और उम्मीद भरी निगाहों से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी देख रहे हैं 2022 की। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो अभी बैकफुट है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है, आला नेता है, अभी तक बीजेपी चुनाव अभियान की शुरुआत कर देती थी लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, सपा बसपा की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है, माइलेज देने की कोशिश है और बनारस से ये मैसेज देने की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है और उत्तर प्रदेश में सशक्त सरकार भी बना सकती है या फिर सशक्त भूमिका अदा करेगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आऊंगी आपके पास। रामानुज, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश सरकार को, कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से कहा जाता है दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो लखनऊ से होके जाता है, लखनऊ की सत्ता का रास्ता भी यहाँ से होके जाता है वाराणसी से। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रियंका गांधी सक्रियता दिखा रही हैं और एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर देखें 2017-2012 जिस पार्टी ने यहाँ पर जिस तरीके से जो अपनी सतर्कता दिखाई है उस पार्टी का जनाधार भी देखा है। फिर प्रियंका की अगर बात की जाए तो प्रियंका जब यहाँ लखनऊ की अगर बात की तो लखनऊ के अंदर तभी वो काबिज हो सकता है जो वाराणसी से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करके जाए या फिर अयोध्या के रामलला के दर्शन करके गए। और इससे पहले के परिणाम आप अगर देखें उठा के तो इंदिरा गांधी भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करके पूजा अर्चना करके जो है अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करती थी। तो राजीव गांधी ने भी एक बार जो है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने भी जो है नवासी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही किया था और उसमें शुरुआत की थी। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कांग्रेस के अपने आगे ही रखे हुए हैं, उसी को दोहराने के लिए प्रियंका पहुंच रही हैं। वाराणसी अगर किसी ने साधा है क्योंकि वाराणसी के साथ साथ अगर बात की जाए चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, प्रयागराज और इसके साथ साथ गोरखपुर, ये सारे क्षेत्र जो है, बलिया, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बलिया से कनेक्टेड है आपका देवरिया, तो ये सारे क्षेत्र पूर्वांचल के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र भी है वाराणसी। इसको भी ध्यान में रखा जाता है और इसी को अगर बात की जाए तो आज इसकी शुरुआत जब होगी तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस की महासचिव इसके अंदर सफल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी तो इसको पूरी पार्टी को हल्के में नहीं ले सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर बात की जाए
इस रैली से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से को साधने की कोशिश की जा रही है और इसकी शुरुआत आज से करनी जा रही है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वाराणसी से शंखनाद आज करेंगे प्रियंका गांधी। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं इसको लेकर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।